नमस्कार भाई सभी को। आ गए हैं आपके फिर से 25 PYQ क्वेश्चन। चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें पूछ रहा है कि 2:5, 5:11, 33:8 का मिश्रित अनुपात कितना बनेगा। मिश्रित अनुपात देखो, मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं। सभी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो बस रख के। 2/5, 5/11 और ये कितना 33/8। इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 5 से 5 खत्म, 3 से 11 से इसको काटोगे 3 बार, 2 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा 4 बार। क्या बच रहा है 3:4। मिश्रित अनुपात जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 3:4। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। एक वस्तु को 425.25 में बेचने पर 5.5% की हानि होती है। यदि वही वस्तु 465.75 रुपए में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलो देखो, मतलब इतने के हानि पर बेची जा रही है, यानी 100 की वस्तु कितने में बेची जा रही है। ये 100 की वस्तु 5.5 का लॉस यानी 94.5 में, और 94.5 बराबर इतना बोला है कितना 425.50। 25 बटे में कितना आ जाएगा 94.5 इंटू 100 कर लो, राशि आ जाएगी उसकी। राशि कितनी आ जाएगी 100, यानी पॉइंट हटाओगे, दो अक्षर है, एक जीरो और बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट खत्म, एक जीरो से एक जीरो और खत्म। इसको काट पीट कर ले, 9 से काटो कितनी बार कट जाएगा 9 1 9, 0 9 5 45। 9 से इसको काटो, 9 से अगर इसको काटोगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 बचेगा, 9 7 63, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 5 45। 105 से और काट दें, 105 से और काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा ये 105 से। 105 से काटो तो 105 चौक 420 बचेगा कितना 420 बचेगा कितना 52। कितनी बार कट जाएगा फिर 5 बार, यानी 445 इंटू 10, उसका जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा 450। 450 की वैल्यू को आज कितने बेचना चाह रहा है वो 465.75 में। फायदा कितने का हो रहा है प्रॉफिट उसको 15.75 का। कितने पर 450 पर। परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट खत्म, 1 जीरो से 1 अक्षर बाद पॉइंट, भाग दे लो इसमें। 35 का भाग दोगे 35 दिया 45 दिया 135 बचिए कितना 22.5, यानी अब पॉइंट लगा लो। 45 का कितनी बार जाएगा ये 5 बार, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा आज उसको 3.5% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट आ जाएगा 3.5% का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से इतने रुपए कम है, तो साधारण ब्याज बताइए कितना है। अच्छा ब्याज बताओ कि ब्याज कितना बनना है। 12.5% की दर से 6 वर्ष में जो ब्याज बनेगा वो कितना ब्याज बन जाएगा 12 चौकी 72 75%। तो राशि कितनी होती है 100%, तो 100% से कितना यूनिट कम है ये 25। कितना यूनिट कम है 25, और 25 बराबर कितनी राशि कम है 13,500। उसने पूछा ब्याज कितना था 75। इसको 75 बनाने के लिए 3 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, कितना आ जाएगा 0 0 40,500। कितना आ जाएगा 40,500। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। घनश्याम की आयु आकाश से 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश से 4 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना है। चलिए देखिए, घनश्याम और आकाश, क्या बोला है कि घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुनी है, और ये 10 वर्ष पहले दे रहा है। प्रेजेंट में 3 गुनी है घनश्याम की आयु आकाश से। फिर बोला है कि ये 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश से 4 गुनी थी। घनश्याम की आयु आकाश से कितनी थी 4 गुनी। डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अब बताओ कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 3 का, इधर 2 का डिफरेंस है। इस पूरे रेशियो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 3 का डिफरेंस है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये रेशियो कितना बन जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो ये 9 हो जाएगा, और ये 3 1 3 हो जाएगा। यूनिट में कितना घटा है 1, कितना घट गया 1, 1 बराबर 10 वर्ष, 1 बराबर कितना घट गया 10 वर्ष। अंतर पूछ रहा है, अंतर कितने यूनिट का है 6 का। 1 बराबर 10, 6 बराबर 60 वर्ष। कितने वर्ष का डिफरेंस है 60 वर्ष का।
जो डिफरेंस है वो कितने वर्ड्स का है? 60 वर्ड्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1163 और 2214 से भाग देने पर क्रमशः 15 और 82 शेषफल बचे। अगर यहाँ पे 15 शेषफल बचेगा, 15 घटा दो इसमें से, 1148 आ जाएगी। इधर 82 शेषफल बच रहा था, तो 82 इसमें से निपटा दो, कितना बचेगा? ये 2 3 1 2, इतना आ जाएगा। बताओ इसको, ये भी कटेगी पूरी तरह, ये भी कटेगी, तो चाहो तो इसका दोगुना भी करोगे तो भी कटेगी, यानी 2296 कर दोगे तो भी ये भी कटेगी पूरी तरह से। तो बताओ इनका अगर डिफरेंस निकाल लिया जाए तो डिफरेंस कितने का जाए? इसमें से अगर इसको घटा दोगे कितना बचेगा? 1 6 4 164। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 164 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, दो धातुएं कॉपर तथा टिन से मिलकर बनी है। पहले प्रकार की धातु में कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 है, दूसरी धातु में 2:5 है। इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि यह रेशियो तैयार हो, जो हो वो टिन और कॉपर का 8 और 3 का हो जाए। इधर उल्टा दे रहा है, इधर उल्टा दे रहा है। इसको देखो पहले, ये कितना था? 1 और 3 था। ये कितना था? 1 और 3। फिर बाद में ये रेशियो कितना था? 2 और 5। बाद में फिर ये रेशियो कितना बने? 8 और 3। लेकिन इसको 3 और 8 लिखोगे क्योंकि ये रेशियो उल्टा दिया हुआ है। बताओ ये टोटल मात्रा कितनी है? 4। ये कितनी है? 7। ये कितनी है? 11। इनको बराबर करने के लिए क्या करें? इनका एलसीएम ले लो। अगर इसको बराबर करोगे तो ये 7 × 7, इस पे 77 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको बराबर करने के लिए 44 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि बराबर हो जाएंगे। इसको बराबर करने के लिए 4 × 7 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बताओ ये 77 एकन 77, 44 दूनी 88, 28 तिया 84। किसी एक संख्या से निकाल सकते हो। इनका डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा? 7। इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा? 4। रेशियो कितना आ जाएगा? 4:7। ऑप्शन नंबर सी वाला कितना हो जाएगा? 4:7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें क्या बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 112, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। बताओ संख्या रख लो 108। तो इनका सबसे पहले डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आएगा? ये 16 का आ रहा है। ये कितने का डिफरेंस आ रहा है? 32 का। यानी वो संख्या क्या होगी? इनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 16। यानी 16 ऐसी संख्या, 16 से अगर इसमें भाग दोगे तो शेषफल समान बचाएंगे। 16 संख्या 96, 16 संख्या 96, शेषफल कितना बचेगा? 12। 16 7 112, शेषफल भी कितना बचेगा? 12। 16 9 144, शेषफल कितना बच रहा है? 12। यानी शेषफल 12 12 समान बच रहा है। शेषफल ही तो पूछा था, कितना आ जाएगा? 12। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, ए बी सी की आयु का रेशियो इतना दे रहा है, उनके व्यय यानी खर्चों का रेशियो इतना दे रहा है। ए अपनी आय का 1/4 की बचत करता है, यानी 4 में से 1 बचाएगा तो 4 में से 3 तो खर्च करेगा। बस रेशियो रख लो। ए से निकालने के लिए, ए से ए की आय कितने यूनिट में? 4 में। आय इतनी है ए की, सबका ही रख लो। चलो रेशियो कितना दे रहा है? 7 9 और 12 का। ये इनकी आय का रेशियो हो गया। और ये क्या बोला है? खर्च का। खर्च का रेशियो कितना दिया है? 8 9 और 15। इतना ही दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो बताओ, कह रहा है कि अपनी आय का 3 बचा रहा है, 1 बचा रहा है तो 3 तो खर्च कर रहा है। यानी खर्च 3 का रेशियो होना चाहिए, 4 का रेशियो होना चाहिए। सबसे पहले इनका रेशियो बराबर। ये 8 आ रहा है, 8 ऊपर रख लो। ये 7 आ रहा है, 7 नीचे रख लो। तो बताओ कि आय अगर 4 है तो खर्च 1 बचा रहा है तो 3 तो खर्च करेगा ही करेगा। यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करो। 8 चौक 32, 32 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, आय कितनी हो जाएगी उसकी? 32 से मल्टीप्लाई करके 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, इतनी आय हो जाएगी। खर्च कितना आ जाएगा उसका? 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 168, इतना खर्च आ जाएगा। तो बताओ बचाएगा कितना? फिर बचाएगा कितना? बचत का रेशियो तो पूछ ही रहा है। बताओ कितना बचा रहा है इसमें से? ये 224 कमा रहा है, 168 खर्च कर रहा है, बचाया कितना उसने? 56। तो 56 के रेशियो में कौन सा दे रहा है? ए के बारे में केवल और केवल एक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला। ऐसे ही और सभी का निकालोगे, बीसी का 99 और 69 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो, 110 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें क्रमशः पी और क्यू विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं।
ट्रेन P 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ट्रेन Q को पार करने 5 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन Q की लंबाई बतानी कितनी है, ट्रेन Q की चाल बतानी, चाल। अब बताओ कि जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो चाल तो जुड़ जाएगी। पहली की चाल 70 थी, दूसरी की चाल x मान लो, दूसरी की चाल क्या मान लो x। चाल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी दोनों की अपनी अपनी लंबाई चलनी होगी, 250 मीटर चलनी होगी। समय कितना लग रहा था इनको, 5 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में चाल आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5। 25 से इसको काटोगे 10 बार, 180 हो जाएगा। 10 को 70 इधर ले जाओगे, 180 में से 70 घटाओगे, चाल कितनी आ जाएगी उसकी, 110 किलोमीटर पर आवर। चाल कितनी आ जाएगी दूसरी ट्रेन की, 110 किलोमीटर पर आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। नेहरा की आयु 25 वर्ष है और पुनीत की आयु 30 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु इतनी रही होगी। यानी अगर इसमें से 25 में से क्या संख्या घटाएंगे, 3 से कट जाए। 25 में से 20 घटाओगे 5 आएगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा। 25 में से 5 घटाओगे 20 बचेगा, जो कि नहीं घटेगा, हटाओ इसको। 25 में से 15 घटाओगे 10 बचेगा, 10 3 से नहीं कट रहा, हटाओ इसको। 25 में से अगर 10 देखा जाए, 25 में से 10 घटाओगे 15 बचेगा, कट रहा है। और 30 में से 10 घटाओगे 20 बचेगा। रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा, 5 से काटना 3:4। रेशियो 3 4 ही तो पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रहा है, एलसीएम इतना दे रहा है, फिर पूछ रहा है कि उनका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा। तो महत्तम समापवर्तक के लिए क्या करते हैं, गुणनफल में एलसीएम का भाग दे दो। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, गुणनफल में एचसीएफ का भाग दे दो, यानी 3528 का भाग दे दोगे। तो 8 का भाग ऐसी 8 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, 8 दूनी 16, 2 हो सकता है। 8 एक 8 नहीं हो सकता। 8 संख्या 48, 8 नहीं हो सकता। 8 दूनी 16 ये भी हो सकता है, मतलब ये दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों तो हट गए। अब बताओ कि अगर इसमें 35 का भाग, जैसे इसके 2 अक्षर हटा दिए जाए, 2 इसके हटा दो या 3 इसके हटा दो, बताओ कि अगर 35 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा। 35 का 2 अंकों में तो जा नहीं रहा है, 3 अंकों में दोगे 148 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 वाला देखो, 5 बार तो जा ही नहीं रहा है, 5 बार जा नहीं रहा, क्या लगा लोगे फिर 4 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। दो प्रकार की जंगरोधी स्टील में क्रोमियम और स्टील का जो रेशियो 2:11 और 5:21 है, तो किस अनुपात में उन दोनों को मिलाया जाए जिससे क्रोमियम और स्टील का रेशियो 7 और 32 हो जाए। पहले में कितना था, 2 और 11, ये कितना था, 5 और 21। रेशियो कितना तैयार हो गया, 7 का और 32 का। ये टोटल मात्रा कितनी है, 13। ये टोटल मात्रा कितनी है, 26। ये मात्रा कितनी है, 39। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, ये 78। कितना आ जाएगा, 78। 13 का भाग 78 में दोगे 6 बार, 6 दूनी 12। 26 का भाग दोगे 3 बार, 3 × 5 15। 39 का भाग दोगे 2 बार, 7 दूनी 14। इन दोनों डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो इन दोनों डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2। रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। कितना आ जाएगा, 1:2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। 4000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 630.50 रुपए है, तो समय अवधि बताइए कितना है। अब बताओ कि 4000 की राशि, ब्याज कितना बना, इतना, तो अमाउंट कितना बना होगा, ये 4630.5 रख सकते हैं। तो पॉइंट हटाओगे, एक जीरो इधर लगा लो, हो जाएगा। तो अब बताओ कि अगर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20, 1/20, यानी 20 से 21 का रेशियो बनाना है कि नहीं बनाना है। तो 20 से 21 का रेशियो बनाने के लिए इसमें पावर 4 कर सकते हैं, यानी इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से मल्टीप्लाई और करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से तो नहीं कर सकते भाई, भाग दे लो, किसी से भाग दे लो। 5 का भाग दें, 5 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8000। 5 का भाग इधर दो, 5 9 में 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 चक्का 30, 5 एकम 5, 9261। अब बताओ कि इस रेशियो का इतना रेशियो बन गया, 20-21 के रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 20 की पावर 3 कर सकते हैं, इसको 21 की पावर 3 कर सकते हैं। बताओ पावर, यानी वर्ड्स कितने लग रहे हैं, 3 पावर लग रहा है, तो 3 वर्ड्स, 4 पावर होती है, 4 वर्ड्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला।
रामू ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि का निवेश किया और यह 8 वर्षों में बढ़कर 820 रुपए हो गई। यदि समान राशि को 10% वार्षिक दर 10 वर्ष की अवधि के लिए 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो वह धनराशि कितनी होगी? तो बताओ कि यहाँ पर जो परसेंटेज ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 8% के हिसाब से 8 वर्षों में 64%, तो अमाउंट 100% और जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा टोटल? 164%। अगर इधर देखा जाता तो 10 वर्ष में 20% के हिसाब से 200% ब्याज बनता, अमाउंट कितना हो जाता? 300%। काट पीट कर ले, या 164 यूनिट बराबर कितना बोला है? 820। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 5 इधर मल्टीप्लाई कर तो अमाउंट कितना बन जाएगा आज? 1500। अमाउंट कितना बन जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा अमाउंट? 1500। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य दुगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य इतना बढ़ जाए तो उसको 20% का लाभ होता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, यानी उसका क्रय मूल्य मान लो 4, एक की हानि पे यानी 3 में बेचा जा रहा है। 40 मान लो, 30 मान लो, कोई दिक्कत? बताओ कि इसको दुगना कर दो यानी 80 हो जाएगा। अब जाके यहाँ पर 20% का प्रॉफिट होगा, यानी कितने का 20% प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 20% कितना होगा? 16। तो आज कितने बेचेगा? 96। बताओ विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया? ये 66, और 66 बराबर विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया था? 660। 1 बराबर 10। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, यानी वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य तो 40 था, तो बताओ 1 यूनिट बराबर 10, तो 40 बराबर कितना आ जाएगा? 400। कितना आ जाएगा? 400। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। P और Q का वेतन मिलाकर इतने रुपए है। P और Q अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64 और 44% बचाते हैं। यदि P का व्यय Q के व्यय का 1.5 गुना है, P का व्यय Q के व्यय का 1.5 गुना है, तो P के वेतन और Q के वेतन का अनुपात कितना है? चलो देखो, P और Q दो व्यक्ति थे, या फिर इनको ऐसे रख लो, P और Q, ये आय और ये किसका दिया? व्यय का। अब बताओ इसमें कि P अपने वेतन का 64% बचा रहा है, तो यानी 100% में से 64% बचा रहा है। 100% में से 64% बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा? 100 में से 64 बचा के 36 खर्च किया इसने। अब मान लो कि इसका भी 100 ही था, इसने 44% बचाया, खर्च कितना किया? 56%। क्वेश्चन ने क्या बोला? P का व्यय Q के व्यय का 1.5 गुना है, तो सबसे पहले इनके व्यय बराबर करो। ये 56 आ रहा है, 56 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। ये 36 था, 36 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो गए व्यय इनके। यहाँ पे क्या बोला? P का व्यय Q के व्यय का 1.5 गुना है। P का व्यय Q के व्यय का 1.5 गुना, अगर ये 1 है तो ये कितना? 1.5। आय का रेशियो पूछ रहा था, आय का रेशियो इतना आएगा। P की आय कितनी आ जाएगी? 100 इंटू 56 इंटू 1.5। Q की आय कितनी आ जाएगी? इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, 36 इंटू 100 और इंटू 1 रख लो, ये इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? 100 से 100 खत्म, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो लगा लो। 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से इसको काट दें, कितनी बार? 28 बार कट जाएगा। ये 36 और बच रहा है अभी, 4 से काट दो 7 बार, 4 से इसको काटोगे 9 बार, 3 से 9 और काट दो कितनी बार? 3 बार। रेशियो कितना बच रहा है? 7:3। रेशियो कितना बचा है? 7:3। P और Q की जो आय का रेशियो बचा है वो कितना बचा है? 7:3। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9। लेकिन 6 से कटनी चाहिए, संख्या सम होनी चाहिए, 3 की व्यवस्था लगनी चाहिए, तो इसको 6 बना लो। कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। 3 अंकों की 3 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यही होती है, लेकिन 3 से कटनी चाहिए, अंकों का योग 3 होना चाहिए, तो इसको 2 बढ़ा दो, हो जाएगी ये भी। इनका क्या पूछ रहा है? इनके अंकों का योग, यानी ये कितना हो जाएगा? 8 9 9 10, कितना हो जाएगा? 10,998। कितना हो जाएगा? 10,998। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। रुकने के स्थानों को छोड़कर, रुकने के स्थानों को छोड़कर बस की गति 72 किलोमीटर पर आवर है। रुकने के स्थानों सहित
60 किलोमीटर। तो बताओ अगर 1 घंटे चलेंगे तो 1 घंटे कितना किलोमीटर रुकेंगे ये 12, कितने से 72 से, इतने घंटे में आ जाएगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है। 12 से काटोगे 6 बार, 6 से इसको काटोगे 10 बार, यानी कितने मिनट रुकती है वो हर घंटे 10 मिनट। कितने मिनट 10 मिनट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए। अब 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपए ज्यादा खर्च किए, यानी सभी जितना औसत था उतना तो दिया ही दिया, लेकिन उससे 19 रुपए और दिए, मतलब एक एक रुपया इनका और दिया होगा 19 लोगों का, तो औसत कितना रहा होगा फिर 176। अब टोटल विद्यार्थी कितने थे 20, टोटल खर्चा कितने का आ जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 2 और 1 3, 3520 का टोटल जो खर्चा आएगा वो कितने का आ जाएगा 3520 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। एक आदमी 680 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ हानि होती है। यदि उसने इसे 1070 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व हानि का दुगना होता, यानी उसका क्रय मूल्य यहाँ पे था, पहले 680 में बेच रहा था, यानी यहाँ पर 1x की लॉस हो रहा था, आज वो चाह रहा है कि इसको 1070 में बेच दूं, तो दुगना प्रॉफिट होने लग गया, यानी 2x का। बताओ डिफरेंस कितने का आ जाएगा 3x का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 390 का। एक यूनिट x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 130, तो 130 x बराबर आ रहा है, मतलब 130 का इधर लॉस हुआ था, 130 का लॉस लेके 680 में बेचा था। तो बताओ खरीद के कितने में लाया होगा वो 810 में। कितने में खरीद के लाया होगा वो 810 में, कितने में 810 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 3 क्रमिक छूटों का एकल समतुल्य छूट निकालना है, इन्हें डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिए गए। एकल छूट कितना बनेगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/9, यानी 9 पर 1 का डिस्काउंट 8 में बेचा। 1/6 होती है 6 पे 1 का डिस्काउंट 5 में बेचा। 1/3 होती है 3 पे 1 का डिस्काउंट 2 में बेच दिया। काट पीट कर लें, 2 से इसको काटोगे 3 बार और कुछ नहीं कट रहा है। बताओ ये कितना आ जाएगा 9 × 27 × 81, और ये कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40। बताओ डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 41 का, कितने पर 81 पर, परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा। अब बताओ कि अगर इसका आधा होता तो 50% होता, यानी 81 का आधा 40.5 होता तो 50% होता, तो 40.5 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 50 से थोड़ा सा ज्यादा, 50 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी वाला, ये वाला बहुत ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। ए सी का 1/6 है, सी का 1/6, ए सी का 1/6, सी अगर 6 तो ये कितना है 1। फिर यहाँ पे बोला है कि बी ए का दुगना है, बी ए का दुगना, ए का दुगना कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो ए बी सी का औसत 30 है, 3 व्यक्ति हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर तो योग कितना आ जाएगा 90। ये टोटल योग कितना हो रहा है 9, 9 बराबर 90, 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, ए सी का अंतर पूछे 5, 5 बराबर 50, अंतर कितना आ जाएगा 50 का, कितने का हो जाएगा अंतर 50 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। एक साहूकार का दावा है कि वह 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज की दर पर पैसा उधार देता है, लेकिन जब वह हर 6 महीने में इसकी गणना करता है तो वह चतुराई से ब्याज राशि को मूलधन में शामिल कर देता है। तो ब्याज की प्रभावी दर कितनी बन जाती है, यानी हर साल उसकी जो दर बन जाएगी वो दर कितनी बन जाएगी, 6 महीने में साहू कर रहा है और उसी को जो ब्याज बना था उसी को उसी में जोड़ देता, यानी 6 महीने में दर कितनी रहेगी 4, अगले 6 महीने में भी 4, लेकिन इस 4% पे 4% और ब्याज देगा, 4 का 4% और ब्याज देगा, यानी टोटल इतनी दर बन जाएगी 4 और 4 8, 16, यानी 8.16%। ब्याज की जो दर बनेगी वो कितनी बन जाएगी 8.16%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि 5500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने में की जाती है। 8 महीने में करें तो 2 साल में 3 बार हिसाब हो जाएगा।
1 साल 12 महीने की दर है, 8 महीने की दर निकालो, कितनी दर आ जाएगी ये 10%। बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 10 की राशि 11 हो जाएगी। तो 3 बार हिसाब होगा यानी क्यूब कर दोगे, 1000 की राशि कितनी हो जाएगी, 1000 की राशि 1331 हो जाएगी। तो बताओ कि अगर 1300 की राशि इतनी हो रही है तो 1000 बराबर कितना बोला है, 5500 रुपए। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 5.5, 5.5 इसमें क्या पूछा है, केवल चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज ब्याज कितना बना था, 331 इंटू 5.5, इतना ही आएगा। तो अब बताओ कि अगर 0.5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 50 आ जाएगा, 50 भी कह सकते हो। तो बताओ 50 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल पॉइंट के बाद 50 ही आएगा। अगर सम संख्या होती तो फिर पूरा का पूरा फिनिश कर देता, यानी 0.75 पॉसिबल नहीं है। कितना बन जाएगा ये 1820.50 वो आएगा पॉइंट में, क्योंकि सम संख्या नहीं है। ठीक है भाई, ये थे अपने 25 क्वेश्चन जो आपने देखे बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 PYQ के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय नारसिंह सर पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, बाय सभी को।